Hello everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to talk about types or kinds of a clause, because we have already discussed in our previous video about what is clause, what do you understand by clause. Yes, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉज के टाइप्स के बारे में. टाइप्स या काइंड दोनों एक ही बात होती है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि क्लॉज क्या होता है, इसको कैसे समझें, इसका ग्रामर में क्या रोल होता है. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप वो जा करके वीडियो देखिएगा. उसके बाद क्लॉज की काइंड वाली वीडियो आप देखिएगा, सो दैट आप बेहतर समझ पाएंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाली है. वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये बेसिक ग्रामर का पूरा कोर्स चल रहा है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी हमारी नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. So my dear viewers and students, if I talk about types of clause, so basically there are two types of clause. जी हाँ, क्लॉज दो तरह के होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं. नंबर वन, इंडिपेंडेंट एंड मेन क्लॉज. यानी जो मेन क्लॉज होता है हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा होता है डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज. यानी जो हमारा दूसरा क्लॉज होता है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं. तो कहीं अगर आपको मेन क्लॉज मिलता है तो आप परेशान नहीं होइएगा. मेन क्लॉज की अगर बात हो रही है तो इट्स मीन इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात हो रही है, और अगर कहीं सबॉर्डिनेट क्लॉज की बात हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज की बात हो रही है. सो हम सबसे पहले अपने क्लॉज के फर्स्ट काइंड की बात करेंगे, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज. देखिएगा ये क्या होता है. व्हेन इट्स कम टू द मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो हियर यू कैन सी मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. यानी कि इसके नाम से ही पता लग रहा है मेन और इंडिपेंडेंट, यानी अपने आप में ही आज़ाद, अपने आप में ही स्वतंत्र. सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. दिस क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग. यानी ये क्लॉज है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, कंप्लीट मीनिंग बताता है. इट अलोन कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस. यानी कि ये सेंटेंस की तरह अकेला ही अपने आप में पूरा मीनिंग निकाल सकता है. इसको किसी और दूसरे फ्रेज की या फिर दूसरे क्लॉज की या फिर किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है अपना मीनिंग निकालने के लिए. कंटेन कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ. ये अपने आप में ही पूरा मीनिंग रखता है. देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, बेहतर समझ पाएंगे आप. आई सॉ अ मैन हु वाज क्राइंग. आई सॉ अ मैन हु वाज क्राइंग. मैंने एक आदमी देखा जो कि रो रहा था. अब यहाँ पर आप देखेंगे, हियर यू विल नोटिस आई सॉ अ मैन. मैंने एक आदमी देखा. सो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक आदमी देखा, यहाँ पर जो कि रेड से लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड नहीं है. इसका अपने आप में ही पूरा मीनिंग निकल रहा है कि आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा. हु वॉज क्राइंग, जो कि रो रहा था. अब आप देखेंगे हु वॉज क्राइंग, जबकि ये इसके ऊपर डिपेंड है, बट लेकिन ये जो है दिस वन इज नॉट डिपेंड ऑन दिस. सो वी कैन से दिस इज आर मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. वी मेट अ मैन हु कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. यानी हम ऐसे आदमी से मिले जो कि कई लैंग्वेजेस यानी बहुत सारी भाषाएं बोलता था. सो हियर यू कैन सी व्हाट विल यू नोटिस, वी मेट अ मैन. हम एक आदमी से मिले. सो यहाँ पर आप देखेंगे वी मेट अ मैन. दिस सेंटेंस और वी कैन से दिस क्लॉज इज कंटेनिंग द कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ. यानी ये क्लॉज अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग रख रहा है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है. सो दैट वी कैन सी दैट दिस क्लॉज कैन बी कंसीडर्ड एज ए मेन और इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट काइंड ऑफ द क्लॉज इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज? Here you can understand dependent and the last previous one was independent. So dependent means जो कि ये निर्भर होगा, यानी कि ये आज़ाद नहीं होगा. It's mean कि ये dependent clause है हमारा. देखिएगा क्या है. Let's see. This clause cannot express a complete meaning. ये वाला जो हमारा क्लॉज है ये अपना कंप्लीट मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यानी ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को शो नहीं करता है. जबकि इससे पिछले वाला जो हमारा क्लॉज का टाइप था, जो मेन क्लॉज है, वो हमारा कंप्लीट मीनिंग शो करता है, लेकिन ये नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है. इट अलोन कैन नॉट स्टैंड एज ए सेंटेंस. यानी कि इसका पूरा प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये अपने आप में अकेला रहकर मीनिंग नहीं निकाल सकता. इसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी. सी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी अदर क्लॉज. क्योंकि ये
अदर क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है और मोस्टली ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं और फिर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो भी डेफिनेशन है वो सिंपली आप अपोजिट कर दीजिएगा, क्योंकि मेन क्लॉज यानी कि जो इंडिपेंडेंट हमारा क्लॉज है वो अकेला, उसका प्रॉपर मीनिंग होता है, वो अकेला एज ए सेंटेंस स्टैंड कर सकता है। जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ना तो वो एज ए सेंटेंस स्टैंड हो सकता है अकेला, और ना ही वो अपने आप में पूरा प्रॉपर मीनिंग निकाल सकता है, वो डिपेंड है और अदर क्लॉज के ऊपर। सो आप समझ गए होंगे। सो हियर यू सी द एग्जांपल। मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी देखिएगा सेम एग्जांपल रखे हैं जो कि मैंने मेन क्लॉज में रखे थे, ताकि मैं आपको बेहतर समझा पाऊं। सो आई सॉ अ मैन हु वाज क्राइंग, मैंने एक आदमी देखा जो कि रो रहा था। आपने देखा होगा इससे पहले वाले उसमें मैंने यहाँ रेड से लिखा था ये आई सॉ अ मैन, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर क्या था, मेन क्लॉज, और अब हमारा ये हु वाज क्राइंग जो कि रो रहा था। सो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है इसके ही साथ। आई सॉ अ मैन हु वाज क्राइंग यानी मैंने एक आदमी देखा जो कि रो रहा था। सो वी कैन से कि ये वाला जो हमारा क्लॉज है ये इसके ऊपर डिपेंड है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। ये भी सेम एग्जांपल मैंने मेन क्लॉज का रखा है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था उसी का रखा है। सो वी मेट अ मैन, ये पहले रेड से था क्योंकि ये हमारा मेन क्लॉज था। वी मेट अ मैन, हम एक आदमी से मिले, हु कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस, कई लैंग्वेजेस बोल सकता था। सो अब यहाँ पर देखेंगे हु कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ये डिपेंड है किसके, मेन क्लॉज के ऊपर, क्योंकि इसका पूरा मीनिंग तभी निकल रहा है जब हम इसको इसके साथ पढ़ रहे हैं। वी मेट अ मैन हु कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हु कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, अ मैन, दिस मैन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो टोटली पूरा डिपेंडिंग, सो टोटली जो पूरा सेंस है हमारे इस वाले क्लॉज का इसी के ऊपर, इसी के साथ निकल रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड ऑन दी मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो यहाँ मैंने दोनों काइंड एक्सप्लेन कर दी हैं आपको, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी और डिपेंडेंट क्लॉज भी। सो माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कवर किए क्लॉज के टाइप्स। सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लॉज के ये जो दोनों टाइप हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, ये दोनों क्या होते हैं। अब आपको अपनी आगे स्टडी में जब भी आप क्लॉज पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगा। सो इफ़ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, सो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक ग्रामर का पूरा कोर्स चल रहा है। हम 1 बाय 1 इसी तरीके से आपको वीडियो के थ्रू बेसिक ग्रामर की सारी नॉलेज आपको देते रहेंगे। सो आप हमारी सारी वीडियो को वॉच करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।